अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, आज मैं एक ख़ास लम्हे में अपने उन सब भाइयों और बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और अपने दिल की बातें बांटते हैं। ए अल्लाह, जो मोहब्बत दिलों में तूने रखी है उसे पाकीज़ा और हलाल बना दे। ए अल्लाह, उन लोगों की दुआओं को कबूल फरमा जो अपने महबूब के लिए तेरे दर पर आंसू बहाते हैं। ए अल्लाह, अगर वो मोहब्बत उनके नसीब में है तो उसे आसानियों और खुशियों के साथ अता फरमा, और अगर वो मोहब्बत उनके हक़ में बेहतर नहीं है तो उनके दिल को सब्र अता फरमा और उनको इससे भी बेहतर मोहब्बत दे जिससे उनकी ज़िंदगी संवर जाए। ऐ परवरदिगार, उनके दिलों से दुख और गम दूर कर दे, उनके दिल को सुकून दे, उनके नसीब में वो शख्स लिख दे जो उनके लिए रहमत और सुकून का ज़रिया बन जाए। या अल्लाह, जो भी मेरे इस वीडियो के नीचे दुआ मांग रहा है, कमेंट कर रहा है या मेरे साथ अपनी मोहब्बत की कहानी बांट रहा है, मैं दिल से उनके लिए दुआ करता हूँ उनकी दुआएं कबूल हो जाएं, उनके दिल खुशी से भर जाएं और वो तेरे करीब होकर अपनी मंजिल पाले। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए नहीं बल्कि हर उस दिल के लिए है जो अल्लाह की रजा के साथ सुकून चाहता है। और वो मौजू है, जब अल्लाह आपकी मोहब्बत को आपको बना देता है तो ये 3 निशानियां बार बार जाहिर करता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस दुआ को अपना मामूल बना लीजिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा और आपको सब कुछ अता करेगा। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी दुआ की है, कभी दिल ही दिल में, कभी रात की तन्हाइयों में, कभी सजदे के आंसू में। हम सब ने अपने रब के सामने अपनी मोहब्बत के लिए दुआ की है। लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि वो दुआ सुनी जा रही है। इंसान दुनिया की बातों में धोखा खा सकता है लेकिन अल्लाह के फैसले कभी धोखा नहीं देते। जो फैसला अर्श इलाही से होता है वही असल फैसला होता है। कभी तुमने सोचा है कि मोहब्बत माइज एक जज्बा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अता की गई एक अमानत है और अगर अल्लाह चाहे तो वो मोहब्बत को तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का फरमान है, दिलों का मिलना अल्लाह के फैसले से होता है। यानी जब दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि तकदीर की लिखी हुई बात होती है। और दोस्तों, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, मोहब्बत वो तोहफा है जो नसीब वाले को नसीब से ही मिलता है। यानी जो मोहब्बत अल्लाह के फैसले से तुम्हें अता हो वो कभी छीन नहीं सकती। अब सवाल यह है कि अल्लाह जब किसी को तुम्हारा मुकद्दर बना देता है तो उसके आसार क्या होते हैं, वो निशानियां कौन सी हैं जो बार बार जाहिर होकर तुम्हें ये यकीन दिलाती हैं कि ये मोहब्बत तुम्हारी किस्मत है, ये तुम्हारा नसीब है, ये तुम्हारी दुआ का कबूल होना है। यही है, सब्र रखो। सब्र वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। याद रखो, सब्र करने वाले सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं पाते बल्कि अल्लाह खुद उनके साथ होता है। खुशी और गम, दौलत और तंगदस्ती सब तकदीर के फैसले हैं। तुम्हारी बेबसी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। आलीशान महल्लात में रहने वाले भी रोते हैं और झोंपड़ियों में रहने वाले हंसते हैं। असल सुकून दिल का है, दुनिया का नहीं। सुनो, तुम क्यों परेशान होते हो? क्या अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर भी कोई मोहब्बत हो सकती है? ये दुनिया एक खेल है, एक तमाशा है। इस तमाशे के लिए अपनी आखिरत खराब कर देना सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह फरमाता है, अरहमुर राहिमीन, यानी सबसे बढ़कर रहम करने वाला। जब बंदा अल्लाह को ये कहकर पुकारता है तो अल्लाह अपनी रहमत रोक नहीं पाता। अगर बंदा ये 3 बार कह दे तो अल्लाह फरमाता है, मैं नहीं देखता कि ये गुनाहगार कितना है, ये निकम्मा कितना है, मैं सिर्फ इसकी पुकार देखता हूँ। अल्लाह देखता है कि उसका बंदा मुझे कितने यकीन से पुकारता है और उसी यकीन के बदले में उसे लौटा देता है। अल्लाह पाक फरमाता है, तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर मैं वो करूँगा जो तुम चाहते हो। याद रखो, अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं टूटा, वो टूटना भी तुम्हें बनाने के लिए था। हर दर्द, हर आंसू, हर दुख तुम्हें मजीद करीब करने के लिए है। ये सब एक तैयारी है। अल्लाह तुम्हें कभी टूटने नहीं देता, वो तुम्हें संभालता है, वो तुम्हें थामता है। बस तुम अपना यकीन कायम रखो, दुआएं जारी रखो, क्योंकि अल्लाह की रहमत देर करती है मगर खाली कभी नहीं लौटाती। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुरान की एक ऐसी अजीम दुआ लेकर आया हूँ जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी जब उनके पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना रोजगार, ना सहारा। वो दुआ ये है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, यानी ए मेरे रब, जो भी खैर तू मुझ पर नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। दोस्तों,
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी तो देखते ही देखते अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें ना सिर्फ रिस्क अता हुआ बल्कि उनके नसीब में उनका जीवन साथी भी लिख दिया गया। ये दुआ उनके लिए आसानियों का जरिया बन गई। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ये दुआ अपना मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब आपकी जिंदगी में भी आसानियां पैदा होंगी। अल्लाह ताला आपको आपका मनपसंद शख्स भी अता करेगा और आपकी मुश्किलात को भी दूर फरमा देगा। बस यकीन रखें, दुआ जारी रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। पहली निशानी, दिल का सुकून। जब अल्लाह आपकी मोहब्बत को आपका बना देता है तो सबसे पहली निशानी ये है कि दिल को सुकून मिलने लगता है। ये सुकून दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी सुकून होता है। जब आप दुआ करते हैं तो दिल में बेचैनी नहीं रहती, दिल बोझल नहीं होता। आपका दिल एक अजीब सी रोशनी महसूस करता है, जैसे कोई कह रहा हो कि फिक्र न करो, ये तुम्हारे लिए ही लिखा गया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जो चीज़ तुम्हारे नसीब में है वो तुम तक ज़रूर पहुंचेगी, चाहे सारी दुनिया रोकने की कोशिश करे। ये सुकून दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि आपकी मोहब्बत महफूज है। ये ताल्लुक उसने खुद लिखा है। दूसरी निशानी, रास्ते आसान होना। दूसरी निशानी ये है कि रास्ते आसान होने लगते हैं। शुरू में मुश्किलात आती हैं, रुकावटें खड़ी की जाती हैं, लोग मुखालफत करते हैं, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब हर मुश्किल खुद ब खुद आसान होने लगती है। जहां पहले दरवाजे बंद थे वहां से खुद दरवाजे खुलने लगते हैं। जहां रिश्ते में उलझन थी वहां सुकून और वजाहत आने लगती है। वासिफ अली वासिफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मोहब्बत वो है जो मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी आसान कर दे। यही वो लम्हा है जब आप समझ जाएं कि अब अल्लाह राजी है और उसने आपकी मोहब्बत को आपके नसीब का हिस्सा बना दिया। तीसरी निशानी, दुआ और मोहब्बत में हम आहंगी। तीसरी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी दुआएं और आपकी मोहब्बत एक दूसरे के साथ हम आहंग हो जाती हैं। यानी जब आप दुआ करते हैं तो आपकी मोहब्बत आपको अल्लाह के करीब करती है, और जब आप अपनी मोहब्बत को देखते हैं तो वो आपको अल्लाह याद दिलाती है। ये आम मोहब्बत नहीं रहती, ये अल्लाह की मोहब्बत का जरिया बन जाती है। आपको गुनाहों से बचने की तौफीक मिलती है, आपके दिल में पाकीज़गी आती है और आपकी मोहब्बत अल्लाह की रज़ा का जरिया बन जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि सबसे बड़ी मोहब्बत वो है जो तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाए, ना कि अल्लाह से दूर कर दे। यही सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को आप ही का बना दिया। दोस्तों, मोहब्बत अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन जब ये मोहब्बत नसीब बन जाती है तो ये सिर्फ दिलों का नहीं बल्कि रूहों का मिलाप बन जाती है। याद रखें, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है और अल्लाह ने इसे आपका बना दिया है तो ये तीन निशानियां बार बार आपके सामने आएंगी। दिल का सुकून, रास्ते आसान होना, दुआ और मोहब्बत में हम आहंगी। दुआ है कि अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करे, आपकी मोहब्बत को हलाल करे और आपको हमेशा सुकून दिल और नूरे ईमान अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। परेशान क्यों होते हो? क्या हुआ अगर आज तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स नहीं मिला? वो अल्लाह है जो तुम्हारी दुआओं को सुन रहा है। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, अगर वो तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा शख्स ना भी दे तो वो ज़रूर तुम्हें कोई ऐसा शख्स देगा जिसके आने से तुम अपना पुराना दुख और अपना पसंदीदा शख्स भी भूल जाओगे। बस अपनी दुआओं को जारी रखो और अपने रब पर भरोसा रखो। वो तुम्हें टूटने नहीं देगा, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा, वो हर वक्त तुम्हें संभालता रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।